नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भर्ती निकाली गई है जिसमें आईटीआई डिप्लोमा वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले एक सूचना है कि अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने नौकरी वाला यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं। उस पे सारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं, आईटीआई का हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, 10th लेवल का हो, सबका फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के अपलोड करते हैं वीडियो, जिससे आपको आसानी होती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या रहेगा, कौन से कॉलम में क्या डिटेल्स डालनी है, सारा चीज उसमें बताया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में आप अपनी गलतियों से बचे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है नौकरी वाला यूट्यूब चैनल का, जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, आपको भी कर लेना चाहिए, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। आपको मालूम है कि easyWayglobal.in हमारा जो वेबसाइट है, इजी वे कोचिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है easyWayglobal.in। इस वेबसाइट पे जितने भी आईटीआई की भर्ती निकाली जाती है सबका अपडेट हम लोग यहां देते हैं। तो करना क्या है, आपको easyWayglobal.in गूगल में सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा और सामने आईटीआई जॉब है, या यहां से देख सकते हैं। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब यहां दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर ये बेंगलुरु रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहां पे इसका डिटेल्स आ जाएगा। देख सकते हैं बेल सरकारी नौकरी 10th आईटीआई और डिप्लोमा 63 पोस्ट है और सैलरी लगभग 35,000 आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। मैंने डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया, तो चलिए नोटिफिकेशन को रीड करके आपको हम दिखा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, तो चलिए यहां पर देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भारतीय सेना का ये कंपनी है जो भारतीय सेना के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। ये बेंगलुरु इसका जो प्लांट है वहां के लिए भर्ती निकाली गई है, कॉर्पोरेट ऑफिस ऑन परमानेंट बेसिस। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पे, बेंगलुरु में, वहां के लिए निकाला गया। और ये जो भर्ती है परमानेंट बेसिस पे, ठीक है ना, मतलब परमानेंट जॉब है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया गया है, कितने कितने पद यहाँ पे निकाले गए हैं। पहला है 3 साल डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के लिए 10 पद है और सिविल के लिए 6 पद है। ठीक है ना, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। इनकी कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है। पेस के लिए यहां पर देख सकते हैं 24,500 से लेकर 90,000 है, प्लस में बहुत सारे अलाउंसमेंट आपको मिलेगा। अब बात करें टेक्नीशियन सी का, जो आईटीआई के लिए है, तो इसमें बोला है कि 10वीं प्लस आईटीआई और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई भी होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। नहीं तो 10वीं के बाद अगर 3 साल का अप्रेंटिसशिप किए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 27 सीट है, फिटर के लिए 12 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, मतलब इलेक्ट्रीशियन के लिए, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 2 है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में बीकॉम एमकॉम के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है जिसमें 3 सीट दिखा रहा है। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो 21,500 से लेकर 82,000 रुपए है, प्लस में आपको अदर चार्जेस भी आपको दिए जाएंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग आपका जो होगा वो 6 मंथ का रहेगा और इसमें आपको केवल 10,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एज की बात करें तो टेक्नीशियन का मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, सब में 28 साल ही मैक्सिमम एज दिया गया है। और यहाँ पे छूट दिया जाएगा एज में, जो यहाँ पर 3 साल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल छूट दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया है। बोला है कि कम से कम मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए। किसमें चाहिए भाई, तो ये बोला है कि 60% मार्क्स चाहिए आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जाम में। ठीक है, तो 10वीं में चाहिए, आईटीआई में, सब में 60% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, और बाकी अकॉर्डिंग टू एससी एसटी वगैरह के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स मांगा है। एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल एज क्या यहाँ पर बात किया गया है। टेक्नीशियन सी की बात करें तो सेम वही कंडीशन यहां भी लागू किया गया है। आगे बढ़े तो जूनियर असिस्टेंट का भी वही कंडीशन है। एक्सपीरियंस की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन यहां दे दिया है, रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है। अब मैं इसका वेबसाइट खोलकर रजिस्ट्रेशन कर रहा था कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में,
तो उसका वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। मैं चेक कर रहा था क्या अदर स्टेट वाले बच्चे इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट नहीं काम कर रहा है। मैंने फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था और मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ था। आप लोग ट्राई करना, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है सक्सेसफुली और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ट्राई किया हूं, नहीं हो पाया, फिर से देखता हूं क्योंकि वेबसाइट स्लो चल रहा था, उसके आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा था। तो देखते हैं क्या टेक्निकल एरर करके चेक कर लेंगे। बाकी जो इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेगा वो इस फॉर्म को भरेगा, क्योंकि जैसे फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे आपसे इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर मांगेगा फॉर्म में, तो आपको देना होगा। ठीक है, तो किसी किसी राज्य में जो इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर होता है ना, ये सबके लिए होता है। जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे जो इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये किसी भी राज्य के व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करके जॉब ले सकता है। अब कर्नाटका सरकार उस वहां पे क्या किया है वो भरने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का रहेगा और टेक्निकल एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। ठीक है, तो नॉन टेक से 50 और टेक्निकल से 100। और नॉन टेक में क्या पूछेगा भाई, तो देख सकते हो यहाँ पे एप्टीट्यूड पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, और यही बाकी बेसिक न्यूमेरिसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज ये पूछेगा। ठीक है, रीजनिंग में पूछेगा, मैथ भी पूछेगा, और टेक्निकल में आपके ट्रेड से ये पूरी तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कम से कम परसेंटेज लाना होगा पार्ट 1 और 2 में 35%, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और SC ST के लिए 30% बोल रहा है। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्स। बाकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो 250 रुपए प्लस 18% GST आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहां पर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है, इजी वे ग्लोबल आप वेबसाइट को ओपन कर लेना, वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स था आपको हम बता दिए। इसका जो डेट है वो डेट आपको बता देते हैं, कब डेट है इसका। अगले महीने तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अगले महीने तक इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। देखिए यहाँ पे डेट क्लियर कर दिया है कि 5/9/2023, मतलब 5 सितंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का। अगर कोई भी आपको समस्या आ रहा है तो इस पे मेल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप एक बार जानकारी ले लीजिएगा, क्या इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में नंबर अगर हम नहीं भी करते हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर अगर मेरे पास नहीं भी है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, एक बार पूछ लीजिएगा आप लोग। वैसे हम पूछ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी इतना ही था, और इसको डाउनलोड करके डिटेल्स में जानकारी ले लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही था। ठीक।